नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। अभी मैं स्टूडियो में हूं और हमारे साथ में दो इंटेलेक्चुअल पर्सन बैठे हुए हैं। को तो आप भली भांति जान रहे होंगे, सौरभ सुमन सर जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, और दूसरे हमारे सर है जो गर्ल्स हाई स्कूल में यहाँ टीचर है। दोनों इंटेलेक्चुअल है। बाकी मैं आपको मुद्दा बता दूं, आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा आगे आपके जीवन में। क्योंकि आज के समय में जो डिजिटल क्राइम हो रहा है, जो आज के समय में साइबर क्राइम हो रहा है कि लोगों के मोबाइल से गलती से रुपए निकाल लिया जाता है। अच्छे अच्छे आदमी जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। और आज मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। इसीलिए मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में एक सर है गर्ल्स हाई स्कूल के। सबसे पहले तो नाम बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत है। शशिकांत सर, एक चीज बताइए, मैं आपको बता दूं, शशिकांत सर गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर हैं और इनके साथ अभी फ्रॉड हो गया। गेस्ट टीचर हैं आप। इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ ये मैं आपको डिटेल यही बताएंगे, लेकिन आपको मैं ब्रीफ कर दूं कि ये कुछ दिन पहले क्रेडिट कार्ड लिए थे। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद इनको एक फोन आता है और फोन पे क्या क्या इंस्टॉल कराया गया आपके साथ, और उसके बाद बड़ा अमाउंट गायब हो जाता है इनके मोबाइल से। क्या हुआ सर, एक बार शुरू से आप बता दीजिए दर्शक को, ताकि दर्शक भी अवेयर रहे। हमको भी जो है सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से संबंधित बात की हमसे, और उसके बाद जो है बोले कि आप एनीडेस्क ऐप लोड कीजिए और इसके माध्यम से आपको जो है इंस्टॉल करके अपडेट कर दिया जाएगा। फिर आपका जो है चालू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर इसी धोखाधड़ी में हमसे जो है जब बैलेंस शाम को चेक किए तब पता चला कि मेरा अच्छा, तभी कुछ भी पता नहीं चला? नहीं, मतलब उधर से कॉल आया तो क्या बोला, क्या इंस्टॉल करने के लिए? बोले कि आप एनीडेस्क ऐप लोड कीजिए, उसके बाद आपको इंस्टॉल करने के बाद अपडेट कर देंगे सब कुछ, तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ऐसे ही बात की है। तब जो है हमको ना मैसेज आ रहा था, ना कोई ओटीपी, हमसे पासवर्ड कुछ भी नहीं पूछा गया था। कुछ भी पूछा नहीं गया? नहीं, कुछ मतलब क्या ऐप का कुछ नाम याद है आपको? एनीडेस्क ऐप। एनीडेस्क ऐप। अब मैं आपको बता दूं एनीडेस्क ऐप क्या होता है। हमारे साथ में अभी सौरभ सर हैं जो इनको पूरे डिटेल में बताएंगे आखिर होता कैसे है। और एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे सर, कि शुरू में ही मैंने कहा कि इंटेलेक्चुअल पर्सन है हमारे साथ में, तो सर इंटेलेक्चुअल पर्सन जो पढ़े लिखे हैं वो भी कैसे इस चीज में रम जाते हैं, कैसे कर लेते हैं सर, उस चीज पे भी आप प्रकाश डालें और कैसे होता है ये बताएं थोड़ा ब्रीफ में आप। बहुत बहुत धन्यवाद एसएम न्यूज का इस महत्वपूर्ण मुद्दा को हम लोग को मौका दिए। हम लोग दोनों कोई पेशे से शिक्षक है, तो हम लोग का काम है लोगों के बीच शिक्षा देना और अवेयरनेस फैलाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज के को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा घटना क्यों हुई। देखिए, कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन कोई ना कोई चीज़ में विशेषज्ञ ही होते हैं। जी, कोई ज़रूरी नहीं सब चीज़ के वो जानकार ही हो जाएँ। बिल्कुल। आज कितने ऐसे बड़े-बड़े प्रोफेसर्स लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में अभी अपने को ज़ीरो खुद बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये अब इससे भागना नहीं है, इसको जानना ज़रूरी है सबों को। तो सर एक शिक्षक हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण थोड़ा, और कहिए कि उस चीज़ पे गौर नहीं किए। ऐसी घटनाओं को पे हो सकता है उतना ध्यान नहीं देते होंगे। आजकल तो बहुत कॉमन है ये सब, सोशल मीडिया पे लोगों के साथ घटना आ रही है, तो इसको ध्यान में सबको रखना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने स्कूल में भी अपना एक बार साइबर सेफ्टी पे एक सेमिनार भी कराया था, और उसमें बहुत सारे गार्जियन भी आए थे और समाज के लोग भी आए थे और बच्चे भी थे। तो सर की से मैंने बात किया, सर को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सर को ना ओटीपी आया, ना मैसेज आया, कुछ मतलब इनको नहीं, सिर्फ़ पैसा चला गया अकाउंट से। तो जनरली लोग कहते हैं कि ओटीपी नहीं बताना चाहिए, ये चीज़। तो इनको लगा होगा हाँ, ओटीपी तो पूछा नहीं ये गया है। कुछ नहीं बताया। इवन जिस नंबर से वो कॉल आया, उस कॉल का नंबर भी डिलीट हो गया था उसके अंदर से। तो अच्छा, वो भी डिलीट कर जब दिया पैसा इन्होंने। निकला तो इन्होंने चेक किया, वही नंबर को देखा जाए, वो हाँ। नंबर भी इनके रिसेंट कॉल से गायब था। तो ये चीज़, अच्छा। हाँ, ये बहुत अलग तरह की घटना थी। तो मैं बता दूँ कि एनीडेस्क जो सॉफ्टवेयर का जैसा सर नाम ले रहे हैं, ये एक्चुअली हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ पॉजिटिव के लिए बनता है, लेकिन उसका नेगेटिव तरीका से इस्तेमाल होता है। आज बहुत सारे कॉर्पोरेट में लोग अपने क्लाइंट को सर्विस देने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अच्छा कि अच्छा। एनीडेस्क अगर किसी कंप्यूटर में लोड कर दिया जाए या मोबाइल में, तो आप दूर बैठे भी उस कंप्यूटर को कंट्रोल करके आप अपने क्लाइंट की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ले तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्टॉल कर दिया उसके अंडर में वो सिस्टम आ जाएगा। जिसके सिस्टम में लोड होता है,
उसका कंफर्मेशन उसको देता है, तब वो कोई इसको एक्सेस कर पाता है। मतलब कि आपने कहा कि आप एनडीएक्स इंस्टॉल कीजिए, जी। मैंने इंस्टॉल किया तो जी। मुझसे पूछा जाएगा जी। कि जैसे क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं? जी, जैसे सर को कॉल आया हुँ, कि क्रेडिट कार्ड के बहाने हुँ, कि एक्टिवेट करना है, तो हो सकता है सर उस प्रोसेस को नहीं समझ रहे हों, तो वो बोला होगा कि मैं खुद से आपके मोबाइल में एक्टिवेट कर देता हूँ, हुँ, 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 ठीक हुँ। है? अच्छा, तो ऐसा सर है। को लगा होगा कि ये बहुत ईज़ी प्रोसेस हो जाएगा मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि उस समय तक मोबाइल इनके कंट्रोल में हैकर के जी। कंट्रोल में नहीं रहा होगा। तो एनीडेस्क इन्होंने स्वयं इंस्टॉल किया, उनके कहने पे। हुँ, हुँ, प्ले हुँ। स्टोर में जाके एनीडेस्क टाइप कीजिएगा, हुँ, हुँ, तो हुँ। आपको एक लिखा हुआ मोबाइल पे भी आइकन हो आ जाएगा। जाएगा, हाँ, आ जाएगा। लेकिन इंस्टॉल होने के बाद आप देखेंगे अगर मेरे मोबाइल से आपके स्क्रीन में दिखे, हुँ, तो जैसे मैंने इंस्टॉल किया है एनीडेस्क, ये सॉफ्टवेयर की बुराई नहीं है, इसका इस्तेमाल गलत ढंग से होता है। हुँ। आप ये ये देख रहे होंगे, जैसा कि आप मोबाइल पे शायद फ़ोकस या फिर हम आपको फ्रंट में भी हाँ, दिखा देंगे। रेड कलर से ऐसा हाँ, कुछ डिजिट आ रहा है। हाँ, हाँ। ये डिजिट मान लीजिए हैकर ने मुझसे कहा होता और हुँ, मैं इंस्टॉल करता, हुँ, तो मैं जब खोलता तो ये डिजिट मुझे दिखता। हुँ, हुँ, हुँ। ये अभी तक उसके हाथ में मेरा मोबाइल नहीं गया होगा, लेकिन जब मैं ये डिजिट फ़ोन पे से बताऊँगा, हुँ, हुँ, हुँ। तो ऊपर में देखिए लिखा है इंटर एड्रेस, यस, रिमोट एड्रेस। रिमोट एड्रेस, यानी उसके ऐप में भी ये लिखा होगा। तो हाँ, मेरा ये नंबर्स वो अपने इंटर एड्रेस में डालेंगे और ओके करेंगे, हुँ। तो मेरे पास आएगा कि समवन एक्सेस योर मोबाइल, अच्छा, अच्छा, अच्छा। समवन ट्राई टू एक्सेस योर मोबाइल, तो हम अलाउ कर देंगे। तब ये मोबाइल उसके कंट्रोल में हो गया। मतलब वो जो चाहेगा वो कर हाँ, सकता उसके है। बाद कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं मोबाइल रख भी दूँगा, वो अंदर क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, ठीक अगर है? मैं लॉक लगा देता हूँ तो? हाँ, अगर लॉक लगाते हैं तो चूँकि आप यहाँ तक तो पहुँच रहे हैं, यानी आप उसके कंट्रोल में जा चुके हैं, हाँ, तो आप हाँ। पिन से ओपन भी कर दीजिएगा, ठीक अच्छा। है? या आपको मोबाइल वो देख रहा है, हुँ, फिर वो बोलेगा सर यहाँ अपना पिन डाल दीजिए, ये ऐप नहीं खुल रहा है। आप डालेंगे तो सब चीज़ तो देख रहा है आपका, वो पिन का क्या पैटर्न है आपका, पासवर्ड क्या है। और इवेन यहाँ तक समझिए कि अब ये मोबाइल उसका हो गया हुँ, एक हुँ, तरह हुँ। से। अगर उसको वो पेटीएम, पेफ़ोन जिसमें भी गया होगा, तो अगर यूपीआई में गया होगा तो वहाँ पे पिन माँगा होगा। तो इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि फॉरगॉट पासवर्ड करके हम बहुत चीज़ रिकवर कर सकते हैं तरीके से। हुँ, हुँ। तो वो सब किया, ओटीपी भी आया होगा, इनसे भले ही ओटीपी नहीं पूछा गया, हुँ, हुँ। वो ओटीपी आया, वो यूज़ किए और वो डिलीट खुद कर दिए, देख के हाँ। डिलीट कर दिए। कोई मैसेज आया पैसा डिडक्शन का, वो डिलीट करते जा रहे थे। अब मोबाइल तो हम रख दिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरह से एनीडेस्क तो एक छोटा-सा उदाहरण है और मतलब ऐसा बहुत सारा ऐप है। आप एनीडेस्क की तरह टीम व्यूवर है और भी बहुत सारे जो इस फ़ील्ड में इस काम में लगे होंगे, वो तो सर्च करेंगे तो बहुत सारे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि इससे बचा कैसे जा जी। सकता है सर? बचने के लिए देखिए सबको टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं है हुँ, कि हुँ, हम हुँ। बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसलिए मैं फँस गया। हुँ, हुँ, हुँ। इसका एक ही उपाय मानना है कि अपने अकाउंट जो खोलते हैं बैंक में, एक मिनी अकाउंट खोलिए, हुँ। जिसमें हमेशा 5,000 रुपए ही रखिए। क्योंकि हम लोग अकाउंट क्यों लिंक करते हैं गूगल पे या पेफ़ोन से? डे टू डे लाइफ़ के काम करने के लिए। बिल्कुल। वो मंथ में 5 से 10,000 इनफ होता है किसी के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो लिंक है आपके बैंक से, तो आपका आप जो भी सर्विस लेना चाहते हैं बैंकिंग का जो भी ऑनलाइन सर्विस ले रहे हैं, वो सब छोटे अकाउंट से कीजिए, तो आपके साथ कभी घटना भी होगी तो आपको बहुत बड़ा धक्का नहीं बड़ा लगेगा। अमाउंट नहीं ये बड़ा हाँ, बड़ी ये बात है बड़ी बात सर। है। दूसरा है कि मोबाइल में बहुत लोग इंटरनेट हमेशा ऑन रखते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो नहीं रखिए, क्योंकि ये तो फ़ोर्सफुली कराया गया बात करके। बहुत सारे स्पाईवेयर होते हैं जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपके घर ऑफ़िस में आके बैठ के चुपचाप अंदर टेबल के अंदर बैठा हुआ है हुँ, हुँ, हुँ। और आपकी गुप्त बातें सुन रहा है, ज़रूरी बातें और वो इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड कर रहा है, तो आपको पता नहीं चला। तो बिल्कुल। बहुत सारे ऐप क्या होते हैं, दूसरे ऐप के बहाने इंस्टॉल हो जाते हैं। आजकल छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, तो बहुत सारे गेम में कुछ-कुछ ऑप्शन आता है ओके करने का। हुँ, अलाउ हाँ, करने का उसके बहुत सारा साथ चीज़। लिंक रहते हैं वो ऐप। वो ओके करके वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएँगे आपके अंदर और अच्छा। वो सारे आपके मैसेज, आपके जो भी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, फ़ोटो हैं, वो सबको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको सतर्कता यही होनी होगी कि आप मिनिमम से मिनिमम ऐप जैसे एक एक होता जो है ज़रूरत है हाँ, एक होता है ज़रूरत, एक होता है शौक। हुँ, हुँ। गेम आपका शौक है, ठीक है? लेकिन ज़रूरत आपके व्हाट्सएप है। तो जो शौक की चीज़ है, आजकल बहुत सारे लोग बर्थडे एनिवर्सरी के लिए बहुत सारे वीडियो मेकर यूज़ करते हैं तरह-तरह के। तो वो सब शौकीन चीज़ से थोड़ा बचें
और दूसरा चीज़, अगर शौक करना है तो अपने लिंकिंग को मैं बताया, छोटे अकाउंट से लिंक रखिए। अगर कुछ ऐसा फ्रॉड भी होता है तो आप तो बच सकते हैं। कम अमाउंट आपका जी, जाएगा। तो दूसरा यही है कि आप हमेशा भी कोई भी लिंक पर क्लिक नहीं करें व्हाट्सएप पे, ठीक है? क्योंकि जो भी काम करें ओरिजिनल साइट पे जाके करें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जो हम लोग परचेज़ करते हैं, वहाँ भी फ्रॉड की बात सुनने में आई है। क्योंकि बहुत सारे लिंक आता है अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में ऐसा ऑफ़र है, उस पे क्लिक करें। आपको खुलने पे लगेगा एकदम वो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, और वो ऑफ़र भी दिखेगा, एकदम हूबहू ऐप दिखेगा। लेकिन ओरिजिनल साइट उसके ऐप पे जाइएगा प्रोसेस से, तो आपको वो ऑफ़र कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरह से मतलब वहाँ फ्रॉड ले होता जाने है। का वो हाँ, हाँ, तरीका फिशिंग है होता वो। है। हाँ, तो इसमें वही है, एक साधारण सा मतलब नॉन टेक्निकल के लिए मैं बोलूँगा कि कोई भी लिंक पर क्लिक नहीं करें। हर के घर में एक जानकार व्यक्ति ज़रूर है, जो नए युग के हैं, और कोई भी बैंक साफ कहता है कि हम फ़ोन पे बात नहीं करते हैं ग्राहक से। तो ये तो बात को सिंपल माइंड सी में बात। सेट कर लीजिए कि कोई भी बहाना, कोई भी तरीका हो, हम फ़ोन पे बैंकिंग संबंधित बात नहीं करेंगे। ना कुछ इंस्टॉल हाँ, बस करेंगे। ये बात एक लाइन सिंपल है। ये सारे नॉन टेक्निकल लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ हुँ, कि हुँ। कोई फ़ोन कर दे किसी तरीक़ा से, मैं फ़ोन पे नहीं बात करूँगा, मैं बैंक जाऊँगा। ठीक है? बिल्कुल। और ये जो कहा जाता है कि आप तो पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होने के बावजूद आप तो टीचर थे, आप ये बड़े पद पे थे, उसके बावजूद भी आपके साथ ये फ्रॉडगिरी हो गया, ये कैसे हो गया, लोग चिढ़ाते भी हैं। तो मैं बता दूं, अभी सर ने भी बहुत अच्छी बात कही कि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई टेक्निकल हो। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर या अच्छे अच्छे पद पे होते हैं, लेकिन वो भी टेक्निकल हैंड नहीं होते हैं, वो भी टेक्निकली थोड़ा कमजोर हो सकते हैं। तो ये चीज है, ये चीज समझदारी की है। अगर सर ने कहा लास्ट में कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी फोन आता है तो आप उससे बचें ना। कोई भी चीज, किसी भी तरह का कोई भी चीज आप उसके साथ साझा नहीं करें, ना उनके कहने पे कोई आप ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि ये कभी भी नहीं, गवर्नमेंट भी ऐसा बार बार कहती है कि कोई भी बैंक आपसे कॉल करके आपका डेटा नहीं लेगा, नहीं कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। तो ये शायद आप लोगों को जागरूक किया होगा ये वीडियो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो और लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें, क्योंकि पढ़े लिखे, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि जब पढ़े लिखे के साथ, जब एक टीचर के साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि अनजाने में हुआ। ये भी जान रहे होते तो ऐसा नहीं होता, अनजाने में ऐसा होता है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दूर दूर तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो शेयर करें और लोगों को आप भी जागरूक करने में मेरी मदद करें। तो अभी आप देख रहे थे एसएम न्यूज लाइव, मैं हूं रिंकेश, धन्यवाद।